लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। आओ श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अपनी शरण में ले लो राम, अपनी शरण में ले लो राम, मुझे अपना दास बना लो राम, अपना दास बना लो राम। आओ श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आओ श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। प्रभु रामचंद्र भगवान की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय, श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, सरजू मैया की जय, चारों भैया की जय, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगवान की असीम अनुकंपा से श्रावण के पवित्र महीने में हम और आप मानव जीवन का सर्वोच्च फल सत्संग श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। आज कथा का 22वां दिन है। कथा में प्रवेश करें उसके पूर्व आप सभी भगवत भक्तों का हृदय से स्वागत और आप सभी भगवत स्वरूपों को हृदय से प्रणाम।
कल हम लोगों ने देखा कि भगवान प्रकट हुए, उसके पूर्व जब महाराज गुरु जी के पास गए और फिर निज दुख सुख सब गुर ही सुनाए, हम लोगों ने कल भी कहा हमारे घर के सबसे बड़े सदस्य हमारे गुरुदेव भगवान हैं, और इसलिए घर में कुछ भी सुख हो दुख हो उनके साथ शेयर करना चाहिए। और फिर गुरु जी ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया श्रृंगी ऋषि को बुलाकर, और फिर अग्निदेव प्रकट हुए और माताओं ने चरुपान किया। और चैत्र की 9वीं तिथि मंगलवार के दिन दोपहर में 12 बजे भगवान का प्रागट्य हुआ। भगवान प्रकट होते हैं, भय प्रकट कृपाला। अच्छा, 9वीं तिथि के बारे में कल आपको बता दिया गया कि ये रिक्ता तिथि है। अपना हृदय जब तक रिक्त नहीं होगा तब तक भगवान कैसे प्रकट होंगे। और ये सिद्धांत याद रखिए कि भगवान पहले भीतर प्रकट होते हैं और बाद में बाहर आते हैं, ये सिद्धांत है। तो अपने आप को रिक्त रखिए, सबसे बड़ी बात है। कितना कितना हम भर लेते हैं भीतर। और फिर जग निवास प्रभु प्रगटे, जो जगत के निवास करते हैं ऐसे भगवान प्रकट हुए। तो दूसरा ही जो शब्द, तीसरा जो शब्द है भय प्रकट कृपाला, भगवान कृपा करके प्रकट होंगे। सोई जाने जय देव जनाए, भगवान को वे ही जानते हैं जिनको भगवान जना देते हैं। बात बाकी उहापोह करते रहो, उसका कोई फायदा नहीं है। तो सबसे पहली बात, बस आप तो प्रतीक्षा करो और भगवान की कृपा कब बरसेगी वो बरस जाएगी। भय प्रकट कृपाला। फिर इसके आगे कहा दीन दयाला, भगवान दीन दयाल हैं। दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। और फिर कौशल्या हितकारी, भगवान माता जी के लिए प्रकट हुए। हर्षित महतारी मुनि मनहारी, मुनियों के भी मन को हरण करने वाली छवि आज माता जी के सामने प्रकट हुई। अद्भुत रूप विचारी, भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए ना, इसलिए अद्भुत रूप। हाँ, और भगवान के नेत्र कैसे हैं? लोचन अभिरामा, शरीर कैसा है? तनु घन श्यामा। और भगवान बिना आयुध के नहीं, आयुध के साथ प्रकट हुए हैं। निज आयुध भुजचारी, शंख चक्र गदा पद्म लेकर ठाकुर जी प्रकट हुए हैं। अच्छा, गले में क्या है? तो कहा भूषण बन माला, गले में सुंदर सी माला है ठाकुर जी के। और नेत्र कैसे हैं? नयन विशाला। ऐसे मेरे प्रभु शोभा सिंधु, शोभा की सिंधु हैं।
और आगे चलकर ये खर नामक दुष्ट को मारेंगे, इसलिए खरारी। माँ ने हाथ जोड़ लिए, कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी, केहि विधि करो अनंता। माँ स्तुति करना चाहती हैं। यही बात आप देखेंगे आगे चलकर शबरी के प्रसंग की विधि स्तुति करो तुम्हारी अधम जाति में जड़मती बात, ये आगे आप सुनेंगे। माँ ने हाथ जोड़ लिए और कह रही है, माया गुण ज्ञानातीत यमाना वेद पुराण बनंता। प्रभु आप मायातीत, गुणातीत हैं, ज्ञानातीत हैं, अमानी हैं। वेद और पुराण इस प्रकार आपकी बखान करते हैं, लेकिन आप आज हमारे सामने प्रकट हुए हैं, उसका एकमात्र कारण है करुणा गुण, करुणा सुख सागर, सब गुण आगर, जेहि गावहि श्रुति संता। सभी गुणों के आगार हैं प्रभु आप करुणा के आगार हैं, सुख के आगार हैं, तभी तो करुणा करके आप हमारे सामने प्रकट हुए हैं। सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयऊ प्रगट श्रीकंता। ये देखो यहाँ ये भक्ति है। क्या कहा? मम हित लागी। आप पूछो भगवान क्यों प्रकट हुए, तो सबका एक ही उत्तर, मेरे लिए ठाकुर जी प्रकट हुए। यदि ठाकुर जी प्रकट नहीं होते तो उनकी कथा कहाँ से होती, और कथा नहीं होती तो हम कथा कहाँ से गाते। तो यही भक्ति की पहली सीढ़ी है कि भगवान मेरे हैं, भगवान ने मेरे लिए अवतार लिया है। और नहीं लिया है, देखो घर घर में ठाकुर सेवा है, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, ठाकुर सेवा, दर्शन गोविंद जी को आली माने लागे वृंदावन को। वो भगवान सहस्र शीरिखा पुरुखा है, हजार हाथ हैं, हजार नेत्र हैं, हजारों भगवान की भुजाएं, हजारों भगवान के मुख कमल हैं। ऐसे प्रभु को मैं कब स्नान कराऊंगा, ऐसे प्रभु को मैं कब भोग लगाऊंगा, ऐसे प्रभु को मैं सारी वस्त्र की मील कम पड़ जाएगी, मैं कब इनको लाड लडाऊंगा। तो भगवान ने कहा चिंता नहीं करो, मैं ही छोटा हो जाता हूं। और भगवान छोटे से होकर हमारे घर में विराज जाते हैं, और हम क्या करते हैं, एक पड़ी भर जल लेकर पाद्यो पाद्यम समर्पयामि, पड़ी भर है, एक चम्मच जल से उनके पैर धो लेते हैं। सोचो, भोग लगाते हैं। भगवान मेरे लिए आए, ये भाव पक्का करिए जीवन में। माँ यही कह रही है, मम हित लागी। और ठाकुर जी कैसे हैं? अरे ठाकुर जी तो भक्तों से बड़ा प्रेम करने वाले हैं, जन अनुरागी। हाँ, और फिर ब्रह्मांड निकाया निरमित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड में बसते हैं ऐसे प्रभु। आहा हा, मम उर्सो बासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थीर न रहे। अब कोई ये कहे कि मेरा तो छोटा सा एक कमरे में रहता हूँ और देश के प्रधानमंत्री उस कमरे में आकर बैठे हैं, कितना आश्चर्य की बात है।
कितने आश्चर्य की बात है कि इतने बड़े प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री अथवा देश के राष्ट्रपति हमारे छोटे से कमरे में आकर हमारे घर में बैठे। कितना आश्चर्य, ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक ठाकुर जी हमारे हृदय में बैठे हैं। आहा, उपजा जब ज्ञाना, अब ये सब ज्ञान की बातें हैं। प्रभु मुस्काना, कथाकार ठाकुर जी हैं, अपनी कथा भगवान ने कथा सुना। फिर माता जी बोली, माता पुनि बोली, सौमति डोली, तजहु नाथ यह रूपा। प्रभु आप वचन चुक गए नाथ, आपने कहा था मैं पुत्र रूप में आऊंगा। फिर भगवान हम बच्चे हो गए। माँ कह रही है प्रभु आप बच्चे होइए, शिशु होइए, शिशु लीला करिए। कि जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। वो स्त्री का जीवन अधूरा है जिसके जीवन में बाल गोपाल नहीं है। इसलिए तो लोग कितनी कितनी मन्नतें मांगते हैं। वो एक अलग आनंद है, एक नए जीव को इस दुनिया में प्रकट करना और फिर उसकी सेवा करना। आप सोचो, यदि मनुष्य के बच्चे जन्म लेते ही बड़े हो जाएं, तो माँ की ममता तो गायब ही हो जाएगी। ममता जैसा कोई शब्द ही नहीं रहेगा। आहा, भगवान को आनंद हुआ और सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक सुरभू। भगवान शिशु हो गए और भगवान रुदन करने लग गए। हमारे और आपके रुदन को बंद करने के लिए ठाकुर जी रोने लग गए। आप देखो, कभी कभी घर में यदि बच्चा रोए तो आप रोना शुरू कर दो तो बच्चे का रोना बंद हो जाता है और वो आपको मनाना शुरू कर देता है। आप देखो कभी, तो भगवान हमारा रोना बंद करके खुद रोने शुरू हो रहे हैं। और जो कोई भी ये चरित्र गाएगा वो भगवान के पद को प्राप्त करेगा। यह चरित जे गावै, हरि पद पावै, तेन परई भवकूपा। वे लोग इस भवकूप में नहीं गिरेंगे, हरि पद को प्राप्त करेंगे। और फिर गोस्वामी जी ने कल कहा, हम लोगों ने भी गाया, विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निरमित तनु, माया गुण गोपाल। भगवान चार के लिए इस धराधाम पर पधारते हैं। उसमें विप्र, धेनु, सुर और संत हैं। संत में सब आ गए, भगत आ गए, क्योंकि भक्त ही संत है। आगे हम अरण्य कांड में देखेंगे। निज जन को ही संत कहते हैं, जो भगवान से प्रेम करे वे सब संत हैं। तो भगवान इन चार के लिए पधारते हैं और यही चारों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाले हैं। अब देखो, कोई कहे कि हम भगवान से बहुत प्यार करते हैं, तो बहुत प्यार करते हैं तो प्रमाण क्या है कि आप भगवान से बहुत प्यार करते हैं? तो पहला प्रमाण है क्या? विप्र। आप ब्राह्मण सेवा करते हैं कि नहीं करते हैं? आप सोचिए। पहला विप्र। एक तरफ यदि आप ब्राह्मणों की निंदा करते हैं और दूसरी ओर ये कहते हैं कि हम हम जो है भगवान से प्रेम करते हैं, तो ये गलत है, ये सही नहीं है। विप्र, ब्राह्मणों की निंदा करने वाला भगवत प्रेमी कैसे हो सकता है? क्योंकि भगवान तो पधारते ही ब्राह्मणों के लिए, विप्रों के लिए। दूसरी बात, धेनु, गाय के लिए। भगवान गौ माता के लिए पधारते हैं।
विप्रधेनु। तीसरी बात, भगवान देवताओं के लिए पधारते हैं। अपने जीवन में कल भी कहा, कल या परसों कहा, देव आराधना कभी नहीं छोड़ना, भगवान की आराधना कभी नहीं छोड़ना। विप्रधेनु सुर। और चौथी बात, भगवान संतों के लिए पधारते हैं, संत महात्माओं के लिए ठाकुर जी पधारते हैं। अपने जीवन में कभी भी भूल कर भी इन चारों की किसी की भी निंदा नहीं करना भाई, विशेष करके इन चारों की कभी भी निंदा नहीं करना। और नहीं तो फिर साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। ये छिपा नहीं है किसी से। तो भगवान हम इन चारों से प्रेम करते हैं कि नहीं। दास ने तो अपने जीवन की ये चार धुरी बना ली है, विप्र, धेनु, सुर और संत। जीवन में अब जब तक जीवन है, श्वास है, इनके लिए ही जीना है, बस इन चार के लिए। और फिर बालक रोने लग गया। सुनि शिशु बद रुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी। कौशल्या जी अकेली थी जब भगवान प्रकट हुए। अब सब रानियां दौड़कर, महाराज की 350 रानियां हैं, हाँ, सब दौड़कर आई हैं। हर्षित जहाँ तहाँ धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। दासी दास दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं रुदन की आवाज सुनकर ही। और फिर पूरे अयोध्या में तुरंत बात फैल गई कि लाला हुआ है, और सारे अयोध्यावासी सुख में आनंद में डूब गए। आहा, अच्छा इतनी जल्दी कैसे पता चल गया रोने से ही? तो बोले हमारे यहाँ तो पहले रोने से ही पता लग जाता था, रोना सुनकर ही बोल देते कि लड़का है कि लड़की है। बोले कैसे क्या? तो बोले या करके यदि रोता है बच्चा, इसका मतलब वो लड़का है, और वाह करके रोता है तो लड़की है। बोले कैसे? बोले या रोता है तो वो कहता है मैं यहीं रहूंगा, और लड़की कहती है वाह मैं वहां जाऊंगी, दूसरे घर जाऊंगी। ऐसे विनोद में कहते हैं हमारे यहाँ कथाकार लोग। तो पूरी अयोध्या में ये बात फैल गई और आनंद में सब लोग डोलने लग गए। इधर महाराज दशरथ जी को पता लगा, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मा नंद समाना। ब्रह्मानंद किसी ने कान में घोल दिया हो, ऐसा महाराज दशरथ को लगा है। और महाराज की अवस्था कैसी हुई? और यही होता है जब हमारे भीतर भगवान प्रकट होते हैं अथवा भगवान की वार्ता भीतर जाती है, तो जीव के साथ भी यही होता है। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। परम प्रेम में महाराज डूब गए। ये परम प्रेम बड़ा विलक्षण है। परम प्रेम पूर्ण दो भाई, मन बुद्धि चित्त अहम इति बिसराए। जब जीवन में मन बुद्धि चित्त अहंकार चारों गलित हो जाते हैं, तब जाकर जो है भीतर से परम प्रेम प्रकट होता है। और महाराज के ध्यान में आया, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सो। अरे जिनका नाम सुनने मात्र से शुभ होने लग जाता है, वे मेरे प्रभु आज में आप मेरे यहाँ पधारे हैं। और अब परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाई बजावहूं बाजा। अरे भाई इतने शांत क्यों हैं? बाजे बजाइए, नगाड़े बजाइए।
शहनाइयां बजाइए, ढोल ताशे बजाइए, ऐसा महाराज कह रहे हैं। झांझ मृदंग आदि बजाइए, सब सुने मत रहिए। और फिर चारों ओर बाजे बजने लग गए। राजा दशरथ जी के द्वार बाजा बाज रहा, राजा दशरथ जी के द्वार बाजा बाज रहा। नौमी तिथि मंगलवार बाजा बाज रहा। नौमी तिथि मंगलवार बाजा बाज रहा, राजा दशरथ जी के द्वार बाजा बाज रहा, राजा दशरथ जी के द्वार बाजा बाज रहा। हे आयो लक्ष्मी रो भरतार बाजा बाज रहा, आयो लक्ष्मी रो भरतार बाजा बाज रहा, राजा दशरथ जी के द्वार बाजा बाज रहा। बाजे बजने लग गए और महाराज ने क्या किया, देखो गुर वशिष्ठ कहाँ गयऊँ हकारा, आए द्विजन सहित नृपद्वार। गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया गया और महाराज विप्रों के साथ पधारे हैं। और देखा अनुपम बालक देखे निजाई, रूप राशि गुण कही न सिराई। ऐसा सुंदर रूप और देखते के देखते ही रह गए। इसके बाद नालक छेद होना है, लेकिन उसके पूर्व नंदी श्राद्ध आदि हुआ, दान जात कर्म संस्कार होगा और महाराज दान करेंगे। देखो किसी भी शुभ अवसर पर जीवन में सुख का प्रसंग उपस्थित हो तो दान धर्म करना चाहिए, उससे वो सुख जो है पक्का हो जाता है। अब ये भी संस्कार हमारे यहाँ पे लुप्त हो गया प्रायः। आज कौन करता है बताइए, नाल छेद होने तक जो है सुआ नहीं लगता है, अशौच नहीं लगता, शौच नहीं लगता जब तक, हाँ जब तक नालक छेद होने के बाद शौच लगता है। तो फिर देखो हाँ क्या हुआ, महाराज ने हाँ क्या किराया, नंदी मुख सराध करी, जात कर्म सब कीन। जात कर्म संस्कार किया, नंदी श्राद्ध किया, ये सब करना चाहिए। देखो ब्राह्मणों को बुलाकर अब कौन करता है। और इस समय दिया हुआ दान, हाँ जब तक नालक छेद नहीं हो उसके पहले दिया हुआ दान अक्षय फल देता है। तो महाराज ने क्या क्या दान दिया, हाटक सुवर्ण दान दिया, धेनु गायें दान दी, बसन वस्त्र दान दिए, मणियां दान में दी, नृप विप्रन कह दीन, ब्राह्मणों को दान दिया गया। और फिर अब सारी अयोध्या में ध्वज पताक तोरण पुर छावा, कहीं न जाई जे भाती बनावा। बस यही हम लोगों को 5 तारीख को भी करना है। हाँ भाई 5 अगस्त को यही करना है। घर घर में ध्वजाएं फहरानी है, घर घर में पताकाएं फहरानी है, घर घर में तोरण लगाने हैं। और सुमन वृष्टि आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। आकाश से बार बार पुष्पों की वृष्टि हो रही है, लोग ब्रह्मानंद में डूब गए हैं। वाह भाई वाह, जय जयकार हो रही है चारों ओर। जय हो महाराज की बहुत बहुत बधाई हो। वृंद वृंद मिली चली लुगाई, सहज सिंगार किए उठी दाई। वृंद वृंद मिली चली
में सुंदर श्रृंगार किया है और झुंड की झुंड बनाकर महारानी के यहाँ जा रही हैं। कनक कलश मंगल भरी तारा गावत पैठई भूप दुआरा। मंगल गई है, लोग गीत गा रहे हैं, भजन कर रहे हैं, यही तो करना है। ये पूरी 5 अगस्त की तैयारियां बता रही हैं बधाई के माध्यम से। और करियारती ने बचावरी करही बार बार शिशु चरणनि परही। भगवान की आरती हो रही है। मागध सूत बंदी गण गायक पावन गुण गावही रघुनायक। रघुनायक के गुण गा रहे हैं। मागध सूत बंदीगण गायक सब जय जयकार कर रहे हैं। और महाराज ने बहुत सारा दान आदि किया है। सर्वस दान दीन सब काहू जेहि पावा राखा नहीं ताऊ। जिसने जो पाया उसने भी रखा नहीं, उसने भी लुटा दिया। मृग मद चंदन कुंकुम कीचा मची सकल बीथिन बिच बीचा। गली गली में कुमकुम चंदन आदि के बिल्कुल समझो भर गई है, पूरी गलियां भर गई है। और गोस्वामी जी कह रहे हैं आहा गृह गृह बाज बधाव शुभ प्रगटे सुषमाखन हर्षवंत सब जहाँ तहाँ नगर नारी नर वृंद। सब लोग हर्षित हो रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, बधाइयां गाई जा रही है। मात कौशल्या घर आनंद छायोए मंगल गावोए। आनंद से लोग गा रहे। इतने में तो फिर एक वार्ता आई। कैकय सुता सुमित्रा दो सुंदर सुत जन मत भयो। एक ने आकर कहा महाराज बधाई हो बधाई हो। कैकई जी को एक बालक हुआ है। महाराज को तो और आनंद हो गया। फिर कुछ समय बाद एक दासी दौड़े दौड़े आई। सुमित्रा जी ने 2 बालकों को जन्म दिया है। आहा गोस्वामी जी कह रहे हैं वह सुख संपत्ति समय समाजा कही न सकही सारद अहिरा। 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 बालक आ गए हैं महाराज के यहाँ। उस सुख और सुख का कोई वर्णन नहीं कर सकता। स्वयं सरस्वती अहिरा शेषनाग भी वर्णन नहीं कर सकते। ऐसा लग रहा है अयोध्या जी में अवधपुरी सोहई बाती प्रभु मिलन आई जनुराती। ऐसा अबीर गुलाल उड़ाया, ऐसा लग रहा है जैसे रात हो गई और रात्रि मिलने आई है भगवान से। देखी भानु जनु मन सकुचानी तदपि बनी संध्या अनुमानी। क्यों बोले अगर धूप बहु जनु अंधियारी उड़ई अबीर मनहु अबीर गुलाल इतना उड़ाया है क्या कहें। और मंदिर मणि समूह जनु तारा नृप गृह कलश सो इंदुदारा। और क्या कह रहे हैं कि चारों ओर अबीर गुलाल इतने उड़ गए, लेकिन ऐसा लग रहा है सायंकाल हो गई हो और महाराज के भवन के ऊपर जो कलश है ऐसा लग रहा है जैसे चंद्रमा प्रकट हो गया हो। वाह भाई वाह। और देखो कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। भवन में क्या हो रहा है देखो, बंदी सूत मागध और गायक ये तो गा ही रहे हैं। भवन में क्या हो रहा है तो कह रहे हैं भवन वेद धुनि अति मृदु बानी जनु खग मुखर समय जनु सानी। जैसे पक्षी सायं के समय या सुबह सुबह कल्लोल करते हैं, ऐसे भवन में वेद ध्वनि हो रही है।
वचन हो रहे हैं। आहा, अपने घर में समय समय पर वेद घोष कराया करिए। और सूर्य ने देखा ऐसा कौतुक, कौतुक देखी पतंग भुलाना, एक मास दे जात न जाना। सूर्य तो देखते ही रह गए और 1 महीने अस्ताचल को नहीं गए। अब कोई ये सुनकर कहेगा ये सब जो है गलत बातें हैं, 1 महीने तक सूर्य नहीं गए। बोले हाँ भाई, अरे जब अजन्मा जन्म ले सकता है, स्वयं भगवान ने नियम तोड़ा, निर्गुण होकर सगुण हो गए और माँ के यहाँ प्रकट हो गए, विद्या में प्रकट हो गए, तो सूर्य भगवान 1 महीने तक रह जाएं तो कौन बड़ी बात है। अथवा यूं कहिए कि सुख के दिन बहुत जल्दी बीत जाते हैं, पता ही नहीं चलता। अब देखो आज कथा में 22 दिन हो गए कथा होते हुए, पता ही नहीं चल रहा है। बस अब तो समय आ गया है, 22 दिन से कथा चल रही है रोज। और मास दिवस कर दिवस भामर मन जाने कोई, रथ समेत रवि था केऊ निशा कवन विधि। भगवान महादेव कहते हैं पार्वती मैंने भी एक चोरी की, तुमको नहीं बताया। तो पार्वती जी ने कहा क्या महाराज आप क्या कह रहे हैं। बोले हाँ देवी, और एक कहा हूँ निज चोरी, सोनु गिरिजा अति दृढ़मति तोरी। देवी मैंने एक चोरी की। क्या किया महाराज। बोले हम भी भगवान के दर्शन के लिए गए, आक भुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जान ही नहीं को। भुसुंडी जी को लेकर मनुष्य के रूप में नीचे आए और जा रहे दर्शन के लिए, तो लोग पीछे भगा रहे हैं, अंदर प्रवेश नहीं दे रहे, महल में प्रवेश ही नहीं मिल रहा है। अब क्या करें दोनों, तो दोनों सरजू के तट पर जाकर बैठ गए और लोगों की भविष्यवाणी करने लग गए। कोई आता और भुसुंडी जी प्रचार कर रहे हैं, आओ आओ अपना भूत भविष्य वर्तमान जानो, बहुत बड़े बाबा हिमालय से पधारे हैं। और महाराज आंखें बंद कर कर बैठे हैं महादेव जी। लोग आए, अब लोगों को बिना छुए और बिना उनके हाथ देखे आंख बंद, अरे भगवान महादेव त्रिकालदर्शी हैं, वे सब बताते जाएं। तो तुरंत अयोध्या में ये बात फैल गई, एक बहुत बड़ा जोगी आया है। लेकिन तब भी भगवान के दर्शन तो नहीं हुए। गोस्वामी जी ने अन्य ग्रंथों में लिखा है, अवध आगमी एक आयो, बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण शंकर नाम कहायो, अवध आज आगमी एक आयो। अब भगवान महादेव भीतर से कह रहे हैं, हे नाथ अब आप ही दर्शन दो। इधर क्या हुआ, भगवान त्याएं त्याएं करके रोने लग गए। आहा, अब रोना बंद ही नहीं कर रहे हैं भगवान। माताओं ने जो है दृष्ट निकाल ली, माताएं चुप करा रही हैं, लाड लड़ा रही हैं, लेकिन भगवान का रोना ही बंद नहीं हो रहा। तो एक दासी ने कहा, मैया हमने सुना है एक बाबा हिमालय से आए हैं और वे सब बताते भी हैं, बड़े सिद्ध महात्मा लगते हैं। माँ ने कहा अरे बुला लाओ। और फिर भगवान महादेव और सुंडी जी आए हैं। परमानंद प्रेम सुख फूले, परमानंद में डूब गए। माँ ने लाल जी को दिखाया और भगवान महादेव राम जी को देखे, उसके पूर्व राम जी ने देख लिया और राम जी का रोना बंद हो गया। माँ ने कहा वाह बाबा आप तो बड़े सिद्ध हैं, आपको देखते ही लाला जो है चुप हो गया। तो भगवान महादेव ने कहा अब इस लाला को एक बार गोदी में भी ले लेना चाहिए, और जैसे ही गोदी, माँ एक बार मेरी गोदी में दे दे, तेरे लाला को कभी भी नजर नहीं लगेगी। और जैसे ही भगवान को गोदी में दिया है, भगवान महादेव का रोना शुरू हो गया। माँ ने कहा बाबा आप क्यों रो रहे हैं। बस अब क्या बोले माँ, बस तेरा लाला बड़ा चमत्कारी होगा माँ। बाबा
हमने सुना है आप भूत भविष्य वर्तमान बताते हैं, हमारे लाला की भी रेखाएं क्या कहती हैं, बता दीजिए। तो भगवान ने कहा माँ इसके अनेक नाम होंगे और बड़ा पराक्रम करेगा ये। अच्छा हाँ, और तो क्या बताएं माँ, एक बाबा जी आएंगे और तेरे लाला को लेके चले जाएंगे। तो माँ ने कहा, माँ उदास हो गई, बाबा ऐसे क्या कह रहे हैं आप? अरे बोले माँ चिंता मत कर, जाएंगे ये 2 हाथ के और 4 हाथ के होकर आएंगे। अर्थात बाबा जी लेकर जाएंगे तो अकेले इनको, लेकिन आएंगे ब्याह करके। माँ खुश हो गई। हर माँ चाहती है कि मेरे बेटे का ब्याह धूमधाम से हो और अच्छी बहू घर में आए, और वो बहू आकर जब ठेंगा दिखाती है तो रोज झगड़े शुरू हो जाते हैं। अच्छा बाबा राज्याभिषेक की कोई बात बताओ। अब भगवान महादेव बोलने वाले ही थे कि इतने में भगवान ने उनकी दाढ़ी पे हाथ लगा लिया कि बस बाबा आगे मत बोलो कुछ भी। इतने में भगवान महादेव बोले, माँ तेरे लाला की आगे की रेखाएं अभी स्पष्ट नहीं है, जब स्पष्ट होंगी तब मैं आऊंगा और फिर बताऊंगा। और फिर बहुत सारा दान दिया, अब लेना ही पड़ता है, दान नहीं ले तो पोल खुल जाएगी। तो बहुत सारा दान आदि देकर माँ ने उनको विदा किया है। अब ये चरित्र कौन जान सकता है? तो गोस्वामी जी कह रहे हैं, यह शुभ चरित जान पे सोई, कृपा राम के जा पर होई। ये वही जान सकता है। मन संतोषे सबन के जाता देहि असीस, सकल तनय चिर जीवहूँ तुलसीदास के ईस। गोस्वामी जी वही महल में खड़े खड़े देख रहे हैं और आप आशीर्वाद दे रहे हैं। आप सब भी जन्माष्टमी के दिन, रामनवमी के दिन और घर में लाल जी की सेवा, तो लाला को रोज आशीर्वाद देना चाहिए। देखो लाला छोटे हैं ना, लाला कोई बड़े थोड़ी है। बड़ों से मांगा जाता है, छोटों से मांगा नहीं जाता, छोटों को दिया जाता है। हमारे यहाँ पुष्टि मार्ग में एक कथा आती है कि एक बुढ़िया माँ डंडा लेकर बैठती है, जब सेवा करती है लाल जी की तो डंडा लेकर बैठती है। तो महात्मा पधारे और महात्मा ने कहा, माँ ये क्या है? अरे बोले महाराज जब सेवा करती हूँ तो बिल्ली आती है और बिल्ली को देखकर लाला डर जाता है। अब बताओ, मत भयात बाती बातो यम, मेरे भय से सब डरते हैं, मेरे भय से इंद्र को डरता है, मेरे भय से सूर्य को उगना पड़ता है। ऐसा कहने वाले ठाकुर जी एक बिल्ली से डर जाएंगे? लेकिन यही तो भक्ति है, यही तो भाव है, यही भाव है। और फिर कुछ समय ऐसे बीत गया, कछुक दिवस बीते ही भांति, जात न जान राती। और फिर अब नामकरण का अवसर आया है, तो महाराज ने वशिष्ठ जी को बुलाया है। हाँ भाई, ये भी एक संस्कार है, नामकरण भी एक संस्कार है। अब तो सब सीताराम है, अब तो गूगल पर सब चेक करते हैं, बिल्कुल यूनिक नाम होना चाहिए। हाँ, यूनिक नाम होना चाहिए। नाम रखते भी हैं तो वो जन्म पत्री में रखो, हाँ वो बाहर नहीं आवे वो नाम। नामकरण करे अवसर जानी, भूप बोली पठये मुनि ज्ञानी, करि पूजा भूपति यस भाषा, धरिय नाम जोग मुनि गुणी राखा। मुनि गुणियों को गुण देखकर उनके नामकरण कर रहे हैं। सबसे पहले भगवान का नामकरण हो रहा है। इनके नाम अनेक अनूपा, मैं द्रुप कहब स्वमति अनुरूपा। अब नामकरण हो रहा है राम जी का। क्या कह रहे हैं? 2 चौपाइयों में, जौवानंद सिंधु सुख राशि, सीकर दे त्रैलोक सुपासी, 100 सुख धाम
राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्राम। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद और के सिंधु है, सुख की जो राशि है, सीकर ते त्रैलोक सुपा। सीकर समझते हैं आप? वो सीकर नहीं है, राजस्थान वाला सीकर नहीं, सीकर। आप एक बूंद लो अंगुली में और उसकी छिड़के करो तो उस बूंद से कितनी छींटें गिरती हैं। देखो आप एक करके देखना है कभी, बूंद लेकर दीवार पे छिटकना, कितने सारे छींटे आज उस छींटे को कहते हैं सीकर। उतने से लेकर सिंधु तक भगवान सबको सुख देते हैं, त्रैलोक को सुख देने वाले हैं ठाकुर जी। इसलिए जीवन में सुख चाहिए तो ठाकुर जी से जुड़ो। हाँ, इधर उधर की बातें करने से सुख नहीं मिलेगा, सुख तो भगवान से जुड़ने से ही मिलेगा। देखो घर में लाइट आ रही है ना? क्यों आ रही है? क्योंकि तार जुड़े हुए हैं, है ना? बिजली घर से तार जुड़े हुए हैं तो घर में लाइट आती है। ये बात समझ में आती है ना? तो जहां बिजली घर होगा, यदि वहां तार नहीं जुड़े होंगे, कहीं और जोड़ेंगे तो लाइट आएगी? नहीं आएगी। ऐसे ही भगवान आनंद की राशि है, सुख की राशि है, तो वहां जुड़ने से सुख आएगा, वहां जुड़ने से आनंद आएगा। और सौ सुख धाम राम अस नामा, इनका नाम राम होगा। रमनते योगिने यस्मिन, जिसमें बड़े बड़े योगी रमन करते हैं, ऐसे इनका नाम राम है। जैसे ही राम नाम सबने जय जयकार किया, बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। ये सभी लोगों को विश्राम प्रदान करेंगे, आनंद प्रदान करेंगे। देखो बहुत श्रेष्ठ नाम है राम नाम, इसलिए आप सीताराम करते रहिए। दूसरे साधनों में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमने कहा ना, गोंदव लेकर महाराज ने तो गंगा जी में खड़े होकर शपथ खाई कि मेरे पास जो कुछ सिद्धि उद्धि, जो कुछ आप कहते हैं, सब एक भगवान नाम से आई है। लोगों को भरोसा नहीं होता राम नाम। और अब कैकई जी के पुत्र को लिया और उनका नामकरण कर रहे हैं। विश्वभरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस हो। सारे विश्व का भरण पोषण करने वाले जो हैं, इनका नाम भरत होगा। बोलिए भरत लाल जी महाराज की जय। अब क्या भरत लाल जी सबका पोषण करने जाते हैं? बोले नहीं। साधक के जीवन में जो कुछ कमी होती है उसको भरत लाल जी का चरित्र पूर्ण कर देता है, भरत उसको पूर्ण कर देते हैं। विश्व भरण पोषण कर जोई। और फिर कहा अब पहले लखन लाल जी का नामकरण होना चाहिए, लेकिन शत्रुघ्न लाल जी का हो रहा है। तो देखो जो छोटा होता है ना, वो पहले बाहर आता है। जब जुड़वा बच्चे होते हैं उसमें छोटा पहले आता है, बड़ा बाद में आता है। तो फिर छोटे का नामकरण यहाँ हो रहा है। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। जिनके स्मरण करने मात्र से जो है शत्रुओं का नाश हो जाएगा, ऐसे इनका नाम शत्रुघ्न लाल है। बोलिए शत्रुघ्न लाल जी महाराज की जय। सबसे बड़ा शत्रु मनुष्य के जीवन का लोभ है, उसको यही मारते हैं। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। ये लक्षण धाम है और भगवान के राम के प्रिय, सकल जगत के आधार है। देखो भगवान आधार जगत के, और भगवान के आधार कौन है? शेषनाग लखन लाल। इसलिए इनका नाम शेष रख। जो शेष है, सब कुछ होने के बाद शेष जो बचता वो लखन लाल है। बोलिए लखन लाल जी महाराज की जय। और ये वशिष्ठ जी बोले महाराज ये तो वेद के तत्व हैं, चारों ही चार तो आपके पुत्र। और फिर बारही तय निज हितपति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। बाल बचपन में ही, शिशु अवस्था में ही लखन लाल ने भगवान का हाथ पकड़ लिया। हाँ, भगवान को माँ पिलाती है, थोड़े भगवान को
थोड़ा जब खिलाने लग गई तो भगवान खावे ही नहीं, पिए ही नहीं, जब तक लखन लाल नहीं आवे तब तक क्यों दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य, हाँ भगवान दाहिना हाथ है लखन लाल, उसके बिना कैसे खाए। तो बचपन से ही लखन लाल ने भगवान में प्रीति कर दी और शत्रुघ्न लाल ने भरत जी पर, भरत शत्रुघ्न दोनों भाई प्रभु सेवक जसी प्रीति बढ़ाई। और सुंदर जोड़ियां हो गई है दोनों, श्याम गौर ऐसी सुंदर जोड़ियां माँ तिनके तोड़ रही है, नजर उतार रही है माँ। और कबहू छंग कबहू बर पलना, कभी माँ गोदी में लेती है, कभी पालने में झुला रही है, माँ तू दुला रही कही प्रिय ललना, वाह वाह। और गोस्वामी जी कह रहे हैं व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सोज प्रेम भगति बस कौशल्या के। भगवान को बांधना है क्या, तो एक ही डोरी है, प्रेम की डोरी। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन का मेवा त्याग्या, दुर्योधन का मेवा त्याग्या, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम। जो व्यापक है, जो ब्रह्म है, जो निरंजन है, निर्गुण विगत विनोद, ऐसे भगवान केवल अज है, जो अजन्मा है। प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद, भगवान कौशल्या जी की गोद में आए। आहा, यही तो भगवान की दयालुता है, कृपालुता है। अब भगवान माँ का श्रृंगार कर रही है माँ, कैसी कैसी सुंदर है भगवान, देखो तो सही, भगवान के स्वरूप का दर्शन तो करो। काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नील कंज बारिद गंभीरा, अरुण पंकज नक ज्योति, कमल दलनी बैठे जनुमो। भगवान सुंदर श्याम शरीर है, भगवान के चरण लाल लाल है, और भगवान के नख तो क्या कहने, ऐसे प्रकाशमान हो रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे कमल के भीतर मोती रख दिए हो, इतने सुंदर भगवान के चरण हैं। रेखा कुलिस ध्वज अंकुश सोहे, नूपुर धुनि सुनि मुनि। भगवान के चरणों में रेखाएं हैं, ध्वज अंकुश आदि बने हुए हैं, और जब भगवान माँ ने भगवान के पैरों में घुंघरू बांधी है, नूपुर बांधे हैं, और जब भगवान गुड़गालिए चलते हैं तो उनकी आवाज होती है, तो बड़े बड़े मुनियों के जो है मन मोह लेते हैं, और बड़े बड़े मुनि भगवान के दर्शन करने के लिए अयोध्या पधार रहे हैं। माँ कह रही है ये मुनि मांगने तो नहीं आते, कभी देखे नहीं, इतने बड़े बड़े महात्मा कहाँ से पधार रहे हैं। अरे ये महात्मा भगवान का दर्शन करने के लिए पधार रहे हैं। कटि किंकिनी उदर त्रय रेखा, नाभि गभीर जेहि देखा। आहा, उदर जो है त्रय रेखा है पेट में, और भगवान की नाभि भी बड़ी गंभीर है। भुज विशाल भूषण जुत भूरी, हिय हरि नख अति शोभा। भगवान की भुजाएं बड़ी विशाल हैं, हाँ अजान बाहु है ठाकुर जी, ओहो। और भगवान के गले में क्या है, नख है, बाघ का न, हरी नख से बाघ का नख भगवान के गले में मां ने डाला ताकि नजर न लगे। और भगवान के श्री वक्षस्थल पर क्या है, उर मनिहार पदिक की शोभा, विप्र चरण देखत मन। भृगु जी के चिन्ह बने हुए हैं भगवान के छाती पे, हाँ चिन्ह को लेकर प्रकट हुए हैं भगवान। कंबु कंठ अति चिबुक सुहाई, आनन अमित मदन छवि छा। भगवान का गला जो है शंख के समान है, इतना सुंदर भगवान का गला है। और चिबुक तो क्या कहना, और भगवान का मुखारविंद आनन, अरे रे रे रे,
अमित बदन जो है ऐसा लग रहा है जो छा गए हैं। अब देखो भगवान के सुंदर दो जो है दांत निकल आए। बच्चों के पहले आगे के दो दांत निकलते इतने सुंदर लगते हैं वो, तो ठाकुर जी के भी दांत निकल आए हैं। दुई दुई दसन अधर अरुणारे, आहा भगवान के होठ लाल लाल है, उसमें दो सफेद दांत हैं और नासा तिलक को बरने पा। भगवान की नासिका कितनी सुंदर और भगवान के तिलक लगाया हुआ है। बच्चों को रोज तिलक लगाइए घर में भाई। हाँ, सुंदर श्रवण सुचारु कपोला अति प्रिय मधुर तोतरे। सुंदर भगवान के गाल हैं, ओ हो, और भगवान पा माँ माँ तोतरे तोतरे आवाज में बोल रहे हैं। माँ को बड़ा अच्छा लग रहा है। चेकन का कुचित गभुआरे बहु प्रकार रची मातु स। भगवान के बाल घुंघराले बाल हैं, माँ उनको सहरा रही है। आजकल बच्चों को ना भारी भारी कपड़े पहना देते हैं बचपन में, नहीं तो हमारे यहाँ झूला ही पहनाते थे, तो माँ पहना रही है। पीत कलर का पीत झगुलिया तनु पहिराई जानु पानी बिचरनी मोही। और भगवान गुड़गालिए के बल इधर से उधर घूम रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। आहा हा, कैसा सुंदर रूप है उस नारायण का, उस लक्ष्मीपति का, उस वैकुंठनाथ का, आहा पूर क्षीर सागर वासी का। रूप सकही नहीं कही श्रुति से सा, सो जा नहीं सपने होंगे ही दे। ये तो रूप वही जानता है जिसने सपने में देखा हो भगवान का स्वरूप। बस आपको यदि ये रूप देखना है तो गीता प्रेस का बालक राम ले आइए, उसका यही रूप बनाया है। फिर कह रहे हैं सुख संदो मोह पर ज्ञान गिरा गोदी दंपति परम प्रेम बस करसि सुचरित पुनीत सियावर रामचंद्र की जय। आपको लगता है क्या कि ऐसे ठाकुर जी हम पर भी कृपा करें, हमें भी ऐसे दर्शन देवे, ऐसा हमें भी अपने स्वरूप को लखा दे, ऐसा लगता है क्या? तो एक चौपाई याद कर लो अपने जीवन में। मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई भजत कृपा करी हरि रघुराई। याद कर लो ये चौपाई। मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई भजत कृपा करी हरि रघुराई। बस आप चतुराई छोड़ दो, भगवान के सामने चतुरपना मत दिखाओ, सारी चतुराई ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर दो। भगवान तो कृपा करने के लिए तैयार खड़े हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज कथा को यहीं विराम दे रहे हैं। कल और भगवान की लीलाएं देखेंगे जब भगवान कल चलने लग जाएंगे। आज तो गुड़गालियां चल रहे हैं, गुड़गालिए प्रभु का आनंद लीजिए। आंखें बंद करके आज का होमवर्क करिए घर में। जितने लोग ये कथा अभी सुन रहे हैं और आगे जो सुनेंगे उनके लिए ये होमवर्क है कि आंख बंद करके भगवान के इसी स्वरूप का, जो स्वरूप अभी वर्णन किया गया, उसका ध्यान करिए। तो आज कथा यहीं विराम ले रही है। मुख्य यजमान ठाकुर जी ही है और आज के जो दैनिक यजमान है गौ ब्राह्मण संत सेवी श्री सुरेश जी लखोटिया परिवार पुणे। भगवान सब पर बड़ी कृपा करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इन्हीं शब्दों के साथ 2-4 बार हरि नाम का स्मरण करिए और फिर जय जयकार करते हैं। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम।
रामचंद्र भगवान की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। सबको जय सिया राम।